Good evening, student. So, beta, now we will understand what is polynomial. This is chapter number 2 of class 9. ठीक है, we are doing the revision work of class 9 मैथमेटिक्स का. तो ये हम समझेंगे कि यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या होता है. ठीक है, whenever it comes to the polynomial, the word polynomial, तो आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, जैसे कि मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल एक जरा सा हम इसको थोड़ी एक फॉर्म में लिख देते हैं. एक्चुअली पॉलिनोमियल जो होता है ना, डेट इज एन एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ये एल्जेब्रिक क्यों होता है? बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएबल इंक्लूडिंग इन दिस. कई तरह के वेरिएबल भी हो सकते हैं इसमें, या तो एक सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है और प्लस कांस्टेंट. ठीक है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, दे आर डिवाइडेड बाय द प्लस साइन, दे आर डिवाइडेड बाय द प्लस साइन. जैसे कि इसकी अगर मैं एक जनरल फॉर्म लिखूं तो ए एन, यहाँ पे जैसे कि अगर मैं इसको जीरो लिखूं, जीरो तो एक्स की पावर जीरो प्लस ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए टू एक्स की पावर टू प्लस जेड डैश ए की पावर एन एक्स की पावर एन. तो ये जो जनरल एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ये वाला, तो दिस इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल. ठीक है, पॉलिनोमियल we can say that polynomial is an algebraic expression which contain variable and constant and separated by plus and minus sign. इसमें माइनस साइन भी हो सकता है. ठीक है, ये एक्चुअल में ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन, ये रियल नंबर्स होते हैं. दे आर द रियल नंबर्स. ठीक है, एक छोटा सा मैं आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ. जैसे कि रियल नंबर का मतलब क्या होगा कि इसमें रैशनल नंबर भी होंगे, इरेशनल नंबर भी होंगे, यानी दोनों तरह के नंबर इसमें हो सकते हैं. ओके, सो जैसे कि ये डिग्री यहाँ पे जीरो है इसकी, ये डिग्री वन है, दिस इज डिग्री टू एंड दिस इज डिग्री एन. एन का मतलब क्या है कि यहाँ पे नेचुरल नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर विल बी देयर. ठीक है, एन जो होगा यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होगा, यानी जीरो या होल नंबर हम सपोर्ट कर सकते हैं. जीरो से लेकर कितने भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको क्लासीफाई करेंगे पॉलिनोमियल को. तो ये तो आपने पढ़ा, ये तो जनरल एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा है. तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आप देख रहे हैं, जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन आर द रियल नंबर्स. ये रियल नंबर होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे अंडर रूट टू एक्स प्लस थ्री. ठीक है, ये मैंने एक एक्सप्रेशन बना दिया. इसमें अब हम देखेंगे यहाँ पे जो एक्स लिखा है, इसकी जो पावर है वो वन है. ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है ये सिर्फ एक वेरिएबल में है जिसे एक्स है, तो एक्स एक वेरिएबल है यहाँ पे. ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई. लीनियर इक्वेशन में डिग्री जो होती है दैट इज वन, ये लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर इक्वेशन हम उसे बोले, इक्वल टू में समथिंग अगर कोई लगाए, दैट इज मीन बाय दिस इज एन इक्वेशन. ये हो गया लीनियर इक्वेशन. ठीक है, आप थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं इसमें. तो आपने एक्सप्रेशन समझा, ये पॉलिनोमियल क्या होता है, दैट इज कंटेन वेरिएबल एंड कांस्टेंट सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस साइन. ओके बेटा, तो ये तो अब पॉलिनोमियल हो गई, ये सिर्फ एक वेरिएबल में है एक्स, ये रियल नंबर्स हो गए. ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास कांस्टेंट आते हैं, जैसे कांस्टेंट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री और अंडर रूट फाइव, माइनस वन, माइनस टू और फोर, फाइव. तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये वाले नंबर जो होते हैं, इन्हें हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है, कांस्टेंट. कांस्टेंट क्यों? बिकॉज दे आर टर्म्ड एज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट है और इसकी जो डिग्री होती है वो जीरो होती है. क्यों होती है? क्योंकि मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम इसको इस तरह से लिखते हैं. ठीक है, ये एक्स की पावर जीरो, और किसी की भी पावर रेज टू दी पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन होती है. दैट यू शुड नो. ठीक है, तो ये अंडर रूट टू एक्स की पावर जीरो है, यानी जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है, ये सब कांस्टेंट के एग्जांपल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है तो उसकी डिग्री हमेशा जीरो होती है. अच्छा, एक और यहाँ पे टर्म आता है, अगर कहीं पे जीरो लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बेटा ये जीरो पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल. ठीक है, क्योंकि हम इनको तो डिफाइन कर सकते हैं, ये हमने बता दिया कांस्टेंट है. इसके अलावा एक और जो हमारे पास बचा, जो होल नंबर में इंक्लूड होता है या फिर इंटीजर में इंक्लूड होता है, वो जीरो है. तो जीरो को हम क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल. और अगर इसकी डिग्री पूछी जाएगी तो इसकी डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है. यू विल कीप रिमेंबर कि इसकी जो डिग्री होगी, ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री नॉट डिफाइन. ठीक है, हम जीरो की डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते. अगर हम जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो लिखेंगे तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगी. ठीक है, क्योंकि एक्स की पावर जीरो इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आएगा. ठीक है, तो इसको हम लिख नहीं सकते. इसकी जो डिग्री होगी जीरो की, मतलब उसकी मीन ही जीरो है, उसका मतलब ही कि वो जीरो आ रहा है. ठीक है, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. मीन क्या है, इसकी डिग्री जो है दैट इज जी, मतलब दैट इज नॉट डिफाइंड.
कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 0 होती है। लीनियर इक्वेशन की जो मैंने आपको बताया उसकी डिग्री 1 होती है। अब यहाँ पे आता है जिसकी डिग्री 2 होती है, जैसे कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है √2x² + 4, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम, ये तो हो गया लीनियर, ये हो गया कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, 0 भी आपने पढ़े, 0 पॉलिनोमियल, तो इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, और जिसमें डिग्री 3 होती है, जैसे कि मान लीजिए मैं अब √2 लिख रहा हूँ, इसे समझ लीजिए x⁻3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर एक 4 आ जाता है जिसकी डिग्री 4 होती है, उसे हम बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। तो इसी तरह से जो होता है वो ये रियल नंबर हो गए, ये लीनियर इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 होती है, जिसमें डिग्री 0 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, और जिसमें 0 जिसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है उसे हम बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। जिसमें 2 होती है वो क्वाड्रेटिक, जिसमें 3 होती है वो क्यूबिक, और जिसमें 4 होती है उसे बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये होती है क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है कि किसमें कितनी डिग्री होती है। अब जरा हम टर्म्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये तो था उसकी डिग्री के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर दिए, ठीक है। अब टर्म्स के बेसिस पे भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। वेन एवर यू विल इन योर 8th और 7th क्लास, तो यू हैव रीड आउट देयर कि जिसमें एक टर्म होता है उसे हम कहते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है, मोनो का मतलब होता है 1। तो मोनोमियल जैसे कि मान लीजिए सपोज एक्स ही लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया, ठीक है, जिसमें 2 टर्म है, अलग अलग टर्म आते हैं, जैसे x+y, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल, दिस इज बाइनोमियल। डिफरेंट टर्म्स आने चाहिए, डिफरेंट मतलब दे शुड बी अनलाइक वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि x+y+z, ये लिखा हुआ है x+y+z, तो ये ट्राइनोमियल हो गई, दिस इज ट्राइनोमियल। एंड दे ऑलवेज सेपरेटेड बाई प्लस या माइनस साइन से सेपरेट होंगे, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड से नहीं होंगे। अगर मल्टीप्लाई से कुछ वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं या सेपरेट हो रहे हैं तो वो एक ही टर्म को सपोज किया जाएगा। जैसे कि हमारे पास xy डिवाइडेड बाई z लिखा हुआ है, तो ये इस कंडीशन में सिंगल टर्म है, दिस इज कॉल्ड द मोनोमियल। अगर कहीं आपको कांस्टेंट भी दे रखा है, जैसे कि सपोज आपको 100 दे रखा है, तो दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, दिस इज ऑल्सो अ मोनोमियल। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको कहीं पे भी लाइक टर्म्स दिए होंगे, ठीक है, तो वो हमेशा दैट विल कम्स अंडर द मोनोमियल, वो हमेशा मोनोमियल में आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको x+2x और +3x लग रहा है, ये लिखा हुआ है, इसमें तो आ तो रहे हैं 3 टर्म्स 1 2 3, बट दे आर द लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल, और ये ऐड हो जाएंगे। फर्दर वी कैन सॉल्व इट, तो ये 2 5 और इवन 6x, तो ये 6x हो गया। तो इस तरह से ये क्या बन गया, एक सिंगल टर्म बन गया, यानी कि ये मोनोमियल हो गया, ठीक है। यानी हमारा सीधे सीधे मोटिव क्या है इसको सॉल्व करने का, कहने का क्या मतलब है कि जिसमें लाइक टर्म्स आ रहे होंगे सिर्फ, वो सिर्फ क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, जिसमें कि एक टर्म आता है, ठीक है बेटा। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि गाइड कर दिया कि मोनोमियल, बाइनोमियल, 0 पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा बहुत आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें थोड़ी आइडेंटिटीज भी आती हैं, तो आइडेंटिटी को और हम देख लेते हैं और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि फिर उसके ऊपर अब हम एक बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। देखिए आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन में बहुत डिफरेंस होता है। देखिए एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं होता है, इक्वेशन जो होती है जैसे कि x² + 2 = 0, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। तो इक्वेशन में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो सकती है, ठीक है। मे बी दे इक्वल टू 0, मे बी दिस साइड इक्वल टू 0, ठीक है। ये LHS हो गई, ये LHS हो गई और ये RHS हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो LHS होगी दैट मे और मे नॉट बी इक्वल टू RHS, ठीक है। लेकिन जो आइडेंटिटी होती है, जो आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमने सिंपल आइडेंटिटी ये पढ़ी होगी, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b², ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी होगी। तो इस आइडेंटिटी में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल होती हैं, ओके। सो a + b, a² + 2ab + b², यानी अगर मैं यहाँ पे a और b की कोई भी वैल्यू रख दूँ तो वो इसके इक्वल आ जाएगी। जब आप 10th क्लास में जाएंगे वहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब
जिसमें 6 रेशियो होते हैं, साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक 6 रेशियो होते हैं, तो वहाँ पे आप उससे रिलेटेड आइडेंटिटी पढ़ेंगे। ये भी आइडेंटिटी आपको वहाँ पे फॉलो करनी होगी, ठीक है। तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड हेयर ऑल्सो। तो आपको यहाँ यही समझ लीजिए इस आइडेंटिटी को। तो इक्वेशन और यहाँ पे आइडेंटिटी में आपको डिफरेंस तो क्लियरली पता चल गया होगा। तो ये तो छोटी मोटी आइडेंटिटी है, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो आपको पता होंगी बेटा कि हम कैसे लिखते हैं इसको। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब ये लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको आपको भी पता होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, इस तरह से हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। ये कैसे आता है, जब हम इसको 3 बार लिखेंगे तब ये फॉर्मूला हमारे पास ओरिजिनेट होगा। ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये हो जाएगा, ठीक है। ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है। ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक और एंटिटी होती है यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, ये होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये आइडेंटिटी होती है इसकी, ठीक है बेटा, गॉट इट, ओके। एक और देख लेते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये कुछ आइडेंटिटी हैं, आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज टू कीप रिमेंबर। यहाँ पे देखिए एक और आइडेंटिटी है, ठीक है, वो इक्वेशन बनाने की है, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो हाउ वी कैन फॉर्म, वो तो एक जनरल आइडेंटिटी है, वैसे भी हम 8th क्लास में उसको पढ़ चुके हैं। तो x प्लस ए और x प्लस बी, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और x प्लस ए बी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी को, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और आइडेंटिटी पढ़ेंगे जो कंपटीशन के मतलब से थोड़ी इंपॉर्टेंट है उसको। तो आप इन आइडेंटिटी को रिवाइज करिए, बार बार लिख के देखिए, ताकि आपको थोड़ी इसमें डाउट्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपके पूछे जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि हमें ये आइडेंटिटी पता ही नहीं हो, हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और उसे सॉल्व करिए, ओके बेटा। देखिए यहाँ पे ना एक और आइडेंटिटी देख लेते हैं, जैसे कि वो आपके बेसिक आइडेंटिटी से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। जैसे कि क्या है, जैसे कि सपोज मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ ताकि आप उसको फॉर्मुलेट करना सीख जाएं। जैसे कि मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जनरली कॉम्पिटिशन में पूछी जाती है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा गाइड कर दे रहा हूँ। ए प्लस बी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पढ़े ना पढ़े इसको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ठीक है। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी होंगी, ओके। अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने इसको प्लस कर दिया दोनों को, ओके। तो देख रहे हैं आप, ये प्लस और ये माइनस है, तो ये दोनों कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कैसे हो गया ये सभी आपको पता होगा। ये ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर ये 2b स्क्वायर हो गया, तो 2 कॉमन कर दिया, तो ये आ गई पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी कैसे बनेगी, जब मैं दोनों को माइनस करूंगा, ठीक है। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूंगा तो देखिए क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस माइनस ये कट हो जाएंगे, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा 4ab। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये कब यूज होती है, जब आपको इनमें से 2 की वैल्यू दी होगी, 3 वैल्यू है ना, ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 वैल्यू दी होंगी। जनरली क्या होता है ना, क्वेश्चन हम इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि मान लो ए और माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, तो वहाँ पे आपको सेपरेटली वैल्यू फाइंड आउट करने को आ जाती है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो ये आइडेंटिटी यूज होती है वहाँ पे, इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, जनरल इक्वेशंस हम
इस तरह से बना सकते हैं आइडेंटिटी को, ठीक है। और तो ये तो था आपका, मतलब थोड़ी बहुत मैंने आपको गाइड कर दिया, फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए कि आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूले और चैप्टर की थोड़ी नॉलेज दे दी है, बाकी इस नॉलेज को अप्लाई करिए क्वेश्चंस में, फॉर्मूलों को अप्लाई करिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप